ट्रैक, कैसा लगा आपको वो गाना? बड़ा ज़बरदस्त था। एनीहाउ वी आर मूविंग ऑन विद आवर शो और कॉल्स भी बड़ी मज़े मज़े की आ रही हैं। आज चंद कॉल्स हम लगा रहे हैं लोगों को क्योंकि वो हमको तंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि हम उनको तंग करें, और वो भी लाइव ऑन एयर तंग करते हैं। Anyhow, let's move on to our SMS। ये मेरे हाथ में सारे SMS आए हैं जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मगर प्लीज़ 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 मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि दिस इज़ नॉट अ सॉन्ग रिक्वेस्ट शो। हमारी प्लेलिस्ट हमारे टॉपिक्स के जो है मैचिंग थ्रू उससे रिलेटेड होती है, तो प्लीज़ आप हमको ये बताइए कि हमारा शो कैसा लगा आपको, मैं कैसी लगी हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आप लोग ये मुझको नहीं बताते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट यू to send me SMS about me या हमारे शो के बारे में आप मुझे बताइए। ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सॉन्ग्स, अगर वो हमारे रिलेटेड उस पर होगा तो मैं चला दूंगी, मगर दिस इज़ नॉट अ शो वेयर यू कैन रिक्वेस्ट सॉन्ग्स। आप हमको प्लीज़ बताएं कि हमारा शो कैसा लगता है आपको और मैं कैसी लगती हूँ, ये तो बताएं। वैसे तो इतनी चबड़ चबड़, इतनी गॉसिप, इतनी फ्लर्टिंग होती है, जब मैं कहती हूँ तो नहीं करता कोई। वाह जी वाह, क्या क्या ज़माना आ गया। एनीहाउ जो इन लोगों ने लिखा है तो मैं इनके जवाब दे देती हूँ। वैसे मसूद अफजल साहब, आपने हमको SMS भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर हम सॉन्ग नहीं चला सकते बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक। मगर नेक्स्ट टाइम डू SMS मी एंड टेल मी हाउ आई लुक। उसके अलावा एक ये जरवार साहब है, इन्होंने हमको 6-7 मैसेजेस भेजे हैं कि आप अपना टाइम SMS का 9 से शाम 5 PM तक करें। सर हमारा शो उस टाइम पे आता नहीं है, तो अगर आप SMS करेंगे उस टाइम पे, अगर आपको करना चाहें आप कर सकते हैं। आपका SMS मैं फिर अपने टाइम पे रीड कर लिया करूँगी, मगर हम अपना शो चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आवर टाइम्स आर 11 till 1 AM। उसके अलावा इसमें एक और मंसूर ख़ान है, उन्होंने भी लिखा है, सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है जो कि मैं नहीं चला सकती हूँ बिकॉज़ इट्स नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक। और ये नूर ख़ान ने लिखा है एक मैसेज कि हाय ऑक्सीजन, आपकी तमाम प्रोग्राम अच्छे हैं, और फिर उन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट की है, बट आई एम सॉरी कि वी कैन नॉट प्ले दैट सॉन्ग। एनीहाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सॉन्ग जो मैं आपके लिए लाई हूँ, एंड इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग बाय रॉबिन थिक, लॉस्ट विदाउट यू, क्योंकि आप भी मेरे बगैर लॉस्ट हो जाएंगे। तो गो वॉच दिस टू सच अ रोमांटिक मूड। अगर बंदा ऐसे गाने गाए लड़की के लिए तो लड़की तो वैसे ही टुन हो जाए उस पर, मगर ऐसे गाने कौन गाता है आजकल? आजकल तो सीटियाँ मारी जाती हैं और हरास करने की बस कोशिश की जाती है फ़ोन पे। खैर सब लोग यही कह रहे हैं कि आप लड़कों को टारगेट कर रही हो, लड़कों को टारगेट कर रही हो। नहीं, मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कियाँ भी करती हैं। मुझे पता है कि लड़कियाँ भी कुछ कम नहीं हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर हरासमेंट टॉपिक। फ्लर्टिंग हमने काफ़ी अर्से बाद काफ़ी पहले ख़त्म कर दिया फ्लर्टिंग का टॉपिक, बट हरासमेंट पे तो there has been something that I have been experiencing since I came to Pakistan, which was like a month and a half ago. और हुआ ये कि ये भी एक sort of harassment है कि मेरी Facebook हैक की गई, उसको मैंने डीएक्टिवेट किया, उसको दोबारा हैक किया उन्होंने और रीएक्टिवेट कर दिया। एनीवेज उस पर मैंने जाकर फिर सिक्योरिटी लिंक्स वगैरह डाले, सब कुछ करा, फिर मेरे यूट्यूब का अकाउंट हैक किया, पूरे मेरे वीडियोज़ डिलीट किए, मेरा पूरा अकाउंट डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरी वेबसाइट हैक की, आई गॉट इट अप एंड रनिंग, तो उन्होंने फिर जाके दोबारा से हैक की एंड दे डिलीटेड ऑल माय डेटा। मेरा सवाल इन लोगों से ये है कि आप मुझको ये बताओ, आपने इतनी मेहनत की, इतना काम किया, इतना टाइम ज़ाया किया, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ा? मैं तो अभी भी शो कर रही हूँ, जो मेरा काम है वो तो अभी भी चल रहा है। इंटरनेट वॉज नेवर हियर 10 years ago, 20 years ago, तो सभी लोगों का काम चल तो रहा होता है ना। तो आप ये जो करते हैं, इट इज़ सॉर्ट ऑफ एन हरासमेंट। मेरी बात तो आप छोड़ें क्योंकि मैं तो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो, आई डोंट रियली केयर अबाउट दीज थिंग्स, मुझे बॉदर नहीं करती हैं। मगर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको करती हैं ये चीज़ें बॉदर, और वो टेंशन ले लेते हैं इन चीज़ों की। मगर आप मुझे बताओ कि आपको मिलता क्या है इससे? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मुझे बस ये जानना है कि इससे क्या सेटिस्फैक्शन क्या मिलती है, यू नो, जस्ट बाय डिलीटिंग समवन्स अकाउंट या जस्ट बाय हैकिंग समवन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और फेसबुक पे मैं वाकई में इसी वजह से कोई पर्सनल चीज़ें डालती नहीं हूँ क्योंकि इट्स समथिंग दैट इट कैन बी हैक्ड एनी टाइम, और अगर आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आराम से उसको निकाल सकते हैं। Anyhow, we have a caller online, so let's go talk to them. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं बतूल बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं माली? मैं ठीक हूँ, आप क्या करती हैं बतूल? मैं एक बैंक में काम करती हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। अच्छा, that's very awesome. तो आप हमारा शो देख रही हैं आज? बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमारा बहुत अच्छा जा रहा है आपका शो और बहुत अच्छा है और मैं बहुत पसंद करती हूँ शो को।
क्योंकि इसमें जो है वो जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। आज का टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो आप हम लड़कों से ये पूछ रहे हैं कि उनको लड़कियां कितना तंग करती हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कितने लड़के तंग करते हैं, क्योंकि एक हरासमेंट पे बात चल रही है कि लड़के जो लड़कियों को तंग करते हैं फ़ोन करके या सीटियाँ मार के या बाहर तंग करते हैं या पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमें बताइए, हमारे साथ शेयर करें। भाई मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि इसमें कुछ जो है ना, मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर लड़कियां थोड़ा सा भी लड़कों को जो है वो देती हैं, मतलब मौका देंगी तो ये चीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। अच्छा। हो सकता है, ऐसा भी होता है कि मतलब ये नहीं है कि मतलब हमेशा यही हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि मतलब लड़कियां भी उनको जो है ना थोड़ा सा लाइन देती हैं तो लड़के उनके पीछे आते हैं। अदरवाइज अगर लड़कियों का मतलब थोड़ा सा भी लड़की अगर ना दे उनको कोई भी इस तरह का मतलब कोई इशारा ना दे, तो मैं नहीं समझती कि लड़के फजूल में पीछे आएंगे। अगर एक दफा उनको सख्ती से मना कर दिया जाए लड़कों को, तो मैं नहीं समझती कि जब वो लड़के उसी लड़की के पीछे आएंगे। क्योंकि लड़कों के लिए तो जो है ना इस तरह है कि तू नहीं और सही और नहीं और थे। अगर एक लड़की ने सारा जवाब दे दिया तो वो उसके पीछे नहीं जाते, फिर वो दूसरी लड़की के पीछे जाते हैं। तो अच्छा, जो लड़के फोन कर करके तंग करते हैं, मुझे आजकल बहुत लोगों ने तंग किया हुआ है फोन कर करके, मगर वो तो मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, तो मैं तो लाइन भी नहीं मारती। तो उसके बारे में आप क्या? हाँ, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि यही एक ही चीज हो सकता है कि जैसे अब वन साइडेड भी होता है, जैसे अब तंग कर रहे होते लड़के, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं कि जिनके नंबर जो है वो मतलब बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनको फोन कर करके तंग करते हैं, हमसे दोस्ती करें, हमसे बात करें, हमसे मिलें, ये कहने वो करें। तो वो भी एक है, लेकिन मोस्टली जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये भी होता है कि लड़कियां अगर खुद इस तरह की है तो लाजमी सी बात है उनको जो है वो कॉल्स आती हैं। ऑफ कोर्स। एक चीज़ मैंने और भी देखी है, मगर यहाँ पर अगर जैसे मेरा नेचर अच्छा है, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, तो अगर मैं किसी से हंस के बात कर लेती हूँ तो वो उसके गलत मायने क्यों निकाल लेते हैं यहाँ पे लड़के। जरा सी हंस के आप बात कर लो। मेरे साथ भी होता है कि अगर आप जो है वो किसी के साथ हंस के बात कर लो तो जो है वो लड़के आपके पीछे मतलब फौरन जो है वो इतने मतलब फोन आने शुरू हो जाते हैं, और ये तो होता है। लेकिन वही है कि अगर मतलब हम जो हमारे मतलब रिलेटिव्स हैं या जो जिसको हम जानते हैं उनके साथ अगर हम अच्छी तरह बात करते हैं तो वही बात है कि मतलब ये दूसरों को नहीं समझना चाहिए कि हम उनसे भी अच्छा ही बात करेंगे, हमें उनके साथ फिर मिसबिहेव करना पड़ता है मजबूरी से। मैं तो यही करती हूँ कि अगर वो मतलब इस तरह से कोई कॉल्स आ रही होती है तो मैं जो है वो किसी भी मतलब भाई को या किसी को बोल देती हूँ भाई ये मेरे ना मतलब हस्बैंड है या कुछ इस तरह से, मतलब क्या करे बंदा। एग्जैक्टली। आप किसी लड़के को देती है, मैं भी यही करती हूँ। के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है ना उनको कि भाई जो है वो इस तरह से मेरे हस्बैंड से बात करो, और इस तरह से मतलब क्या करे बंदा। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स ये एक चीज़ है कि आप लड़कियां एक तरह से हेल्पलेस हो जाती हैं इस जगह पे, मगर लड़कियां भी तंग करती हैं लड़कों को। मैंने देखा है चंद लड़कों को जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि लड़कियां भी फोन करती हैं और धड़ाधड़ फोन करेंगी और पीछा नहीं छोड़ती हैं। और हर वक्त आप कहाँ पर हो, आप कहाँ पर हो, आप कहाँ पर हो, हर 5-5 मिनट बाद फोन आते हैं। लाइक इट्स रिडिकुलस। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लड़कों को फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़कियों को इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि लाजमी सी बात है अगर मतलब लड़कियां तो कहते हैं ना कुछ भी कर लें उनके ऊपर कोई बात नहीं आती, अगर लड़कियां कुछ थोड़ा सा भी कर लें ना भी करें तो वो बेचारियां भर जाती हैं। हाँ, तो ये बहुत नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है। हमारे माशरे में ये चीज है क्योंकि ये मैन ओरिएंटेड है, हमारा जो सिस्टम है वो सारा, तो ये चीज थोड़ी सी ना मेरे ख्याल से लड़कियों को थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। जैसे कि मुझको अगर अब ये लोग तंग करते हैं तो मैं उनको वापस कॉल करती हूँ और फिर मैं या तो उनको सुनाऊंगी, या जैसे अभी हमने एक कॉलर थे उनको मैंने ऑन एयर कॉल की। थोड़ा सा वो करूंगी, अग्री नहीं करूंगी, वो इसलिए क्योंकि अगर आप खुद कॉल करोगी ना और उनको खुद कॉल करके उनको तंग करोगी, मतलब उनको बोलोगी कि आपने ऐसा क्यों किया या कुछ भी उनको थोड़ी बहुत बातें सुनाओगी तो उनको और मजा आता है। नहीं मगर वो उठाते नहीं है ना, वो उठाते ही नहीं है जब मैं कॉल करती हूँ, वो डर के मारे। बहुत अच्छा हो जाता है, फिर तो मैं भी ऐसी करा करूंगी। नहीं वो उठाते ही नहीं, कहते अच्छा हम तो इसको तंग कर रहे थे, ये हमारे गले आके पड़ गई है, इससे तो पीछा छुड़वाओ। ये भी है, लेकिन कुछ जो मतलब मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह का देखा है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि करती हैं उनको तंग करना शुरू कर देती हैं, तो फिर वो ये होता है कि लड़के तो बोलते हैं हाँ ठीक है अच्छी बात है। मेरे ख्याल से लड़कियों को डरना नहीं चाहिए इन चीजों से। लाइक अगर आप डर जाते हैं डरना तो नहीं चाहिए। डर का तो मेरा हाल है, आजकल की लड़कियां इतनी माशाल्लाह बोल्ड है
कि वो डरती नहीं है इस तरह की चीजों से, लेकिन ये होता है कि यार बस तंग होती है कि क्या मुश्किल है, मतलब हमेशा जो है वो मतलब तंग कर रहे हैं हमें, ये वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है। अदरवाइज आजकल तो मेरा नहीं ख्याल कि लड़के या लड़कियां कोई भी डरता होगा किसी से भी। नहीं, लड़के फिर भी डरते हैं थोड़ा बहुत लड़कियों से, क्योंकि हम तो बीच सड़क पे भी उठा के मारना शुरू कर देते हैं ना। वो कहते हैं हमारे ऊपर आ गई कहानी। फिर सारे जो इर्द गिर्द सारे लड़के होते हैं वो सब भाई बन जाते हैं, वो आके भी पीटते हैं उनको साथ में। फिर आपके भाई बहुत सारे हो जाते हैं। वही जो छेड़ रहे होते हैं फिर भाई बन जाते हैं साथ में। थैंक यू सो मच बतूल फॉर कॉलिंग, और आप हमको इसी तरह से फोन करती रहा करें शो में। आपने इतनी मुझे बात करने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, खुदा हाफिज। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। Anyhow, तो that was very interesting। बड़े मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है आज के टॉपिक पे बात करने का, और मैं इस पे आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं आपको एक गाना सुनाने जा रही हूँ जो आई गेस आज के टॉपिक से रिलेट करता है, क्योंकि आज मैंने बहुत गर्मा गर्म यानी गुस्से वाला टॉपिक चुना है जिसमें मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। तो ये गाना है बाय एनरिके इग्लेसियस, आई एम टेकिंग बैक माई लव। आप जल्दी से देखें, एंड आई विल होल्ड माई लव राइट हियर।